કાશ્મીરમાં જાણે કે કુદરતનો ક્રોધ વરસ્યો છે। જમ્મુ કાશ્મીરમાં આકાશી આફતે કહેર મચાવી દીધો। પૂર અને ભૂસ્ખલનમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 11 લોકોના મૃત્યુ નિપજ્યા હોવાના છે અહેવાલ। પૂંછમાં જ 10 લોકોના મૃત્યુ થયા, 1 ડઝનથી વધુ લોકો ગુમ થયા છે। રાજૌરીમાં પૂર બાદ હજારો વાહનો તણાઈ ગયા છે। મુશળધાર બાદ પૂંછની પણ હાલત અત્યારે બદતર જણાઈ રહી છે। 23 જુલાઈ સુધી અનેક વિસ્તારોમાં ધોધમારનું એલર્ટ જોવા મળ્યું। 23 જુલાઈ સુધી ભારે વરસાદ અને ભૂસ્ખલનની પણ ચેતવણી ઉચ્ચારવામાં આવી છે। આ ભારે વરસાદની ચેતવણીની વચ્ચે ધાર્મિક યાત્રામાં વિઘ્ન પહોંચ્યું છે। અમરનાથ અને વૈષ્ણોદેવી યાત્રા હાલ પૂરતી સ્થગિત થઈ ચૂકી છે। જમ્મુ કાશ્મીરના રાજૌરીમાં વરસાદે કહેર મચાવ્યો છે। આ દ્રશ્યો જુઓ। રાજૌરીમાં મુશળધાર વરસાદ થયો અને ત્યારબાદ ભયંકર પૂર આવી ગયું કે જેમાં નવા જ બનેલા બેલા બસ સ્ટેન્ડનો નીચેનો વિસ્તાર જળમગ્ન થઈ ગયો। અનેક વાહનો પૂરના આ પ્રચંડ પ્રવાહમાં વહી ગયા છે। રહેણાંક વિસ્તારોમાં પણ પાણી ઘૂસી ગયા અને લોકોને પારાવાર નુકસાની વેઠવી પડી રહી છે। રાજૌરી શહેરમાં ગત રાત્રે ભયંકર વરસાદ ખાબક્યો હતો અને જે બાદ પૂરના પાણીએ અહીં તબાહી મચાવી દીધી। આ ધસમસતા પૂરના પાણી જુઓ। આ પૂરને કારણે અનેક શહેરી વિસ્તારોમાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા હોવાના અહેવાલ છે, જેથી લોકોને ભારે નુકસાન સહન કરવાનો વારો આવી ગયો છે। चाहे राजौरी की बात करें, चाहे पुंछ सुरनकोट की बात करें, हर तरफ दरिया ने जो है एक अपना एक बड़ा रूप दिखाया, रुद्र रूप दिखाया। और राजौरी के अंदर अगर मैं कहूं तो यहाँ पर हमारा जो बेला कॉलोनी का बस अड्डा था पूरा का पूरा जो है उसमें बह गया है। उसके अंदर जितनी भी गाड़ियां थी, कारें थी, मेटाडोर्स थी, उनका वो भारी नुकसान हुआ है। 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है ख़त्म हो गई, 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो बह गई हैं। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर 200 से ज़्यादा परिवार हमारे झुग्गी झोंपड़ी के परिवार थे, आधे इस तरफ थे आधे इस तरफ थे। रात को जब दरिया आया तो ये अपनी जानें बचा कर निकले, लेकिन इनकी झुग्गियाँ जो है बह गई। राजौरी में जो है एक लेडी वो निकाल दिया था बाहर उसको, लेकिन बाद में किसी सामान की वजह से फिर लेने के लिए वापस आ गई और वो उसमें फंस गई, उसकी डेथ हुई यहाँ पे। ऐसे ही पुंछ के सुरनकोट में वहाँ पे भी 9 जो डेथ्स हुई हैं, तो टोटल शायद वहाँ पे 10 डेथ्स हुई हैं वहाँ पे। तो ये जो अभी देखा कि आपने खुद देख रहे हैं कि जो पानी का लेवल जो है सुबह के मुकाबले अभी काफी नीचे हो गया, लेकिन खतरा टला नहीं है। हाँ जी सर, इधर ही था सर, यहाँ पे ही थे हमारे टेंट वगैरह सब कुछ रह गया, चले गया। खाली ये बदन के कपड़े बचे हैं, बच्चों के भी कपड़े नहीं बचे। सब कुछ पहले से पता नहीं था कितना पानी आने वाला? सर मतलब हम शुरू से रहते आए हैं, हमें पता था कि पानी कितने का आता है। अब लाइव में कभी भी इतना पानी यहाँ पे क्रॉस नहीं हुआ। तो पुलिस भी आई, उन्होंने बोला कि भाई बाहर निकल जाओ। हम निकले थोड़ा बहुत, पर सर हमें निकलने का मौका नहीं दिया। जब तक हम निकले तब तक पानी बहुत ज्यादा आ गया, हम कुछ संभाल ही नहीं सकते थे। રાજૌરી, અનંતનાગ, ઉધમપુર સહિત અનેક જિલ્લામાં ભારે વરસાદની સ્થિતિ છે। આ રાજૌરી જિલ્લામાં પૂરના પાણી એવા વહી રહ્યા છે કે તેમાં 2 મકાનો સંપૂર્ણપણે ધસી પડ્યા। બેલા બસ સ્ટેન્ડના નીચાણવાળા વિસ્તારો પણ જળમગ્ન થઈ ચૂક્યા છે। અહીં પાર્ક કરેલી હજારો ગાડીઓ પાણીના પ્રવાહમાં રમકડાની જેમ વહી ગઈ। વહેલી સવારે 3:30 વાગ્યે આવેલા આ પૂરે ચારે બાજુ વિનાશ વેર્યો છે। બસ સ્ટેન્ડ તો હતું કે નહીં તેના કોઈ જાણે કે નિશાન જ નથી બચ્યા। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नदी और नाले पूरी तरीके से उफान पर हैं। मेरी मौजूदगी इस समय राजौरी के नौशहरा इलाके में है, जहां पर आप देख सकते हैं कि मुनव्वर तवी जो है वो पूरी तरीके से अपने उफान पर है। और यहां पर लो लाइंग एरिया जो है वो पूरी तरीके से खाली करवाने की कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नदी का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यही मुनव्वर तवी जो है वो राजौरी से होते हुए इस इलाके में आती है। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो फिलहाल जो नीचे यहाँ पर टेम्परेरी घर बनाए हुए हैं, यानी कि ढोक्स बनाई हुई हैं, उनको पूरी तरीके से खाली करवाया जा रहा है। और 1 घंटे के अंदर अंदर ये पूरा इलाका खाली करवाने की जो है वो पुलिस की तरफ से बात कही गई है। इसीलिए लोग लगातार अगर आप देखेंगे तो चहलकदमी जो है यहाँ पर बढ़ गई है। लोग अपने साजो सामान को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार ये पूरा इलाका अगर आप देखेंगे, साथ साथ में वो भी लो लाइन का इलाका जो है जहाँ पर बस्ती आप देख सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं खतरे की जद में है, क्योंकि हर घंटे के साथ पानी का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में लगातार अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से खतरा यहाँ पर बना हुआ है। पुलिस की टीमें जो है वहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से मौजूद हैं। और यहाँ पर पुल के ऊपर भी लगातार पुलिस की टीमें जो हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से उन्होंने पूरा इलाका जो है वो अभी अपने घेरे में लिया हुआ है, क्योंकि खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और पानी का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अगर देखेंगे तो आने वाले
25 तारीख तक, 19 तारीख से लेकर 25 तारीख तक हैवी वेदर अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और भारी से बहुत भारी बारिश होने का अंदेशा जताया गया है। और पहले ही दिन के ट्रेलर के रूप में आप ये राजौरी की तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर लगातार हालात जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि पुलिस जो है वो किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से उन्होंने यहाँ पर आने जाने वाले जो लोग हैं और भारतीय सेना के जो लोग हैं उन्होंने इस पूरे इलाके को अभी फिलहाल रोक दिया है। और खासतौर पर ये जो ब्रिज है, जो केबल ब्रिज है, जो एक छोर को दूसरे छोर से नौशहरा को कनेक्ट करता है, इस पर भी टेम्परेरी रोक लगा दी गई है। ठीक पीछे अगर आप यहाँ पर से देखेंगे तो कुछ लोग मोटरसाइकिल लेकर जो है वो आ रहे थे, उनको भी अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से वहाँ देखिए किस तरीके से वो वापस जा रहे हैं, क्योंकि खतरा इस पुल के ऊपर भी बना हुआ है और ये खतरा अपने आप में बेहद ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि लगातार पानी का जलस्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ तक आप नीचे देखिए, ये मार्ग जो है वो सीधे तौर पर अगर आप देखें तो पानी लगातार काफ़ी विकराल रूप धारण किए हुए है और अभी महज कुछ घंटों की ही बारिश हुई है। ये सोचिए कि जब पूरा दिन बारिश होगी तो किस तरीके के हालात जो हैं वो यहाँ पर बन सकते हैं और ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो कहीं ना कहीं भारी बाढ़ की चपेट में आ सकता है। राजौरी का बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पर इस समय इस बाढ़ के पानी ने काफ़ी ज़्यादा प्रकोप मचाया है और लगातार इस पूरे इलाके के अंदर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वहाँ पर पहुँचा है। इसीलिए राजौरी के बाद नौशहरा का जो लो लाइन इलाका है यहाँ पर लगातार अब सावधानी बरती जा रही है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ किसी तरीके का नुकसान ना हो। इसलिए पुलिस की टीमें लगातार डिप्लॉय कर दी गई हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो नदी नाले के किनारे ना जाए। और यही एडवाइजरी जो है वो मौसम विभाग और प्रशासन की तरफ से भी जारी की गई है ताकि किसी के जान माल का नुकसान ना हो सके। रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, नौशहरा, राजौरी। હવે આપને અહીંની બજારો બતાવીએ કે જ્યાં ભારે માત્રામાં પાણી ભરાયા, જેથી લોકોને અવર જવરમાં પણ ભારે હાલાકીનો અહીં સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। અનેક સ્થળોએ નાળાઓના પાણી રસ્તાઓ પર વહી રહ્યા છે, દુકાનોમાં પણ પાણી ફરી વળ્યા છે। આ વચ્ચે જમ્મુ કાશ્મીરના CM ઓમર અબ્દુલ્લાએ કહ્યું કે તમામ સ્થિતિ પર ચાંપતી નજર છે। સ્થાનિક ધારાસભ્યોનો પણ સંપર્ક સાધ્યો હતો ને તેમણે એ પણ કહ્યું છે કે સરકાર એ પ્રભાવિત લોકોની મદદ અને બચાવ માટે દરેક પ્રયાસ કરી રહી છે। બે તરફ જિલ્લા પ્રશાસને અને રાહત ટીમોએ પણ પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં પહોંચીને નિરીક્ષણ કર્યું છે। લોકોને સતત સતર્ક રહેવાની પણ સલાહ અપાઈ રહી છે। પૂંછની પણ હાલત અત્યારે બદતર જણાઈ રહી છે। અહીંના સુરનકોટ વિસ્તારમાં અચાનક જ પૂર આવી ગયું અને 4 લોકોના મૃત્યુ નિપજ્યા અને 1 ડઝનથી પણ વધુ લોકો લાપતા થયા છે। પૂરના પાણી રહેણાંક વિસ્તારમાં પણ ફરી વળ્યા છે, જેથી ઘરનો સામાન પણ બગડ્યો અને લોકોને ભારે નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો। લોકોનું કહેવું છે કે બધું જ પાણીમાં વહી ગયું। વાદળ ફાટ્યા જેવી સ્થિતિ બાદ પાણી અહીં બરબાદી લઈને આવ્યું હોય તેવો આ નજારો સામે આવી રહ્યો છે। સ્થાનિકોનું પણ કહેવું છે કે 1992 બાદ આવી આપદા ફરી આવી છે। પાણીના પ્રવાહમાં તણાયેલી એક મહિલા પણ ગુમ છે। મહત્વપૂર્ણ છે કે 23 જુલાઈ સુધી જમ્મુ કાશ્મીરના અનેક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। ખાસ તો જમ્મુ, કઠુઆ, સાંબા, રાજૌરી, ડોડા, રામબન અને કિશ્તવાડ જિલ્લાને હાઈ એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા છે કે જ્યાં મુશળધાર વરસાદની વધુ આશંકા છે। જમ્મુ કાશ્મીરની મુખ્ય નદીઓ અને પહાડી નદી નાળાના જળસ્તર પણ સતત વધી રહ્યા છે। જમ્મુ